तो मैं आज जो है एसएस स्टूडेंट्स के लिए चैप्टर नंबर 5 लोकगीत डाल रही हूँ। तो चलिए हम एक बार लोकगीत के बारे में देखेंगे। ये भगवती चरण उपाध्याय का है लेसन। लोकगीत जो है बच्चों, पहले आपको लेसन से भी स्टार्ट करने से पहले लेसन को समझना जरूरी है कि भाई लोकगीत क्या है। लोकगीत का मतलब है लोगों के द्वारा गाए हुए गीत को हम क्या कहते हैं, लोकगीत कहते हैं ना। जो लोग गाते हैं ना उसको लोकगीत कहा जाता है। गाँव में खास करके गाए जाते हैं लोकगीत। तो लोकगीत के बारे में, लोकगीत जो है भारत के अलग अलग प्रांतों में अलग अलग भाषाओं में लोकगीत गाए जाते हैं। और लोकगीत जो है ये क्या कहते हैं, खास करके शादी के अवसरों पर, जनेऊ में, उत्सवों में जो है लोकगीत गाए जाते हैं। तो चलिए लोकगीत हम स्टार्ट करेंगे और इस लेसन में देखेंगे कि भाई जो हमारे कवि है भगवत चरण उपाध्याय, उन्होंने लोकगीत के बारे में क्या कहा है। तो पहला है हमारा उन्मुखीकरण। तो चलिए उन्मुखीकरण देखिए। मेहंदी है रचने वाली, हाथों में गहरी लाली, कहे सखियां अब कलियां हाथों में खिलने वाली है, तेरे मन को जीवन को नई खुशियां मिलने वाली है। तो भाई ये लोकगीत शादी का गाना है, जैसे कि आपको गाने से ही पता चल रहा है कि शादी का गाना है ना। तो चलिए लेसन एक बार स्टार्ट करेंगे। ये जो है आपका उन्मुखीकरण है। आपको पता है एक या 2 महीने में, 2 महीने के बाद मार्च में आपका एग्जाम स्टार्ट होने वाला है। तो मैं काफ़ी दिनों से लेसन नहीं दी थी, तो अभी लेसन एक एक करके मैं देना स्टार्ट करूंगी। थोड़े बच्चों ने रिक्वेस्ट किया है ग्रामर के लिए, तो मैं ग्रामर को बहुत शॉर्ट टर्म में आपको एक्सप्लेन करूंगी, मुश्किल से 4 या 5 मिनट्स में, ताकि कम टाइम में ही आप ग्रामर को कर सकें। तो मैं लेसन के बीच बीच में ग्रामर भी देती रहूंगी। तो चलिए ये जो उन्मुखीकरण है, यहाँ पे इन्होंने कुछ क्वेश्चन पूछा है कि हाथों में क्या रचने वाली है। तो बच्चों इस क्वेश्चन का आंसर कैसे लिखना है। हाथों में मेहंदी रचने वाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस तरह के गीतों को क्या कहा जाता है। इस तरह के गीतों को लोकगीत कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किन किन संदर्भों में लोकगीत गाए जाते हैं। तो भाई शादी के अवसर पर, जनेऊ में, त्योहारों में लोकगीत गाए जाते हैं। इस तरह से आप इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो आता है। हमारा उद्देश्य निबंध विधा से परिचित कराते हुए निबंध लिखने की प्रेरणा देना, लोकगीत लिखने के लिए प्रेरित करना इसका उद्देश्य है। ये उद्देश्य है भाई बच्चों को, स्टूडेंट्स को बताना कि निबंध कैसे लिखते हैं और निबंध लिखने का तरीका क्या होता है। उसके लिए बच्चों को जो है, छात्रों को प्रेरित करना। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा विधा विशेष। लोकगीत निबंध पाठ है। निबंध का अर्थ है बांधना। शुरू और उचित शब्दों के द्वारा भावों की प्रस्तुति ही निबंध है। भाई लोकगीत कौन सा पाठ है, निबंध पाठ है। निबंध का मतलब क्या होता है, बांधना, किसी भी चीज को बहुत ही सुंदर ढंग से बांधना। साथ ही साथ यहाँ पे लोकगीत में जो है सुंदर और उचित शब्दों का प्रस्तुत, वो शब्द जो है वो प्रस्तुत किया गया है। चलिए अब हम देखेंगे भाई लेखक परिचय क्या है। भगवत चरण उपाध्याय हिंदी के सुपरिचित रचनाकार है। भाई भगवत चरण उपाध्याय जो थे वो हिंदी के बहुत ही सुपरिचित प्रसिद्ध रचनाकार है। इनका जन्म 1910 यानी कि 1910 में हुआ। इन्होंने कई कहानियां, कविता, रिपोर्टाज लिखा। इन्होंने बहुत सारी कहानियां लिखी, कविता लिखा, रिपोर्टाज, निबंध, बाल साहित्य, बच्चों के लिए भी बहुत कुछ लिखा। इन्होंने अपनी विशेष छाप छोड़ी है। विश्व साहित्य की रूपरेखा, कालिदास का भारत, ठूठा आम, गंगा गोदावरी, ये इनकी प्रसिद्ध रचनाएं। बाकी तो रचनाएं थी ही, साथ में जो ये इनकी रचनाएं थी, कौन कौन सा, कालिदास का भारत है जैसे, ठूठा आम, गंगा गोदावरी, ये इनकी जो है बहुत ही फेमस प्रसिद्ध रचनाएं थी। किसकी, भगवत चरण उपाध्याय का। तो चलिए हम आगे लेसन देखेंगे कि भाई लेसन में पहला विषय, विषय प्रवेश। बच्चों एक चीज मैं आपको बता दूं, जितने भी बोर्ड में 8 मार्क्स का क्वेश्चन या फिर आपको 6 या 7 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे, उस क्वेश्चन को लिखने के लिए आप कोशिश करिए क्वेश्चन को 3 पार्ट में डिवाइड करें। पहला पार्ट होगा परिचय, फिर दूसरा है सार और तीसरा है विशेष। बच्चों परिचय जब भी आप लिखेंगे, परिचय के अंदर विषय प्रवेश, जितने भी लेसन का विषय प्रवेश डाला हुआ है वो 1 या 2 लाइन जरूर लिखिए। कवि के बारे में आप 1 लाइन लिखिए और उसके बाद सार जो है, फिर आप जो कहानी है, जो भी आपको पूछा जा रहा है जिस आधार पे, उस आधार पे बना के लिखिए। साथ में लास्ट में जो है आपको विशेष या संदेश लिखना है। उसमें आपको अपने विचार डालना है कि भाई आपने इससे क्या समझा। 8 मार्क्स का क्वेश्चन जो है या 7 मार्क्स का क्वेश्चन जो है आप इस तरह से लिखेंगे तो डेफिनेटली आपको बोर्ड में जो है बहुत ही अच्छे मार्क्स मिलेंगे।
तो चलिए विषय प्रवेश देखेंगे। हमारी संस्कृति में लोकगीत का अटूट संबंध है। भाई हमारी संस्कृति में लोकगीत का जो है क्या है, बहुत ही अटूट संबंध है। बच्चों अटूट को अंडरलाइन करिए। अटूट का मतलब होता है दृढ़, है ना, और स्ट्रॉन्ग जिसको आप कहते हैं उसे हम कहते हैं अटूट। मनोरंजन का मतलब तो भाई आपको पता ही है, मन बहलाना, एंटरटेनमेंट आप जिसको बोलते हैं वो है। तो इस लाइन को एक बार फिर से देखिए। हमारी संस्कृति में लोकगीत और संगीत का अटूट संबंध है। मनोरंजन की दुनिया में आज भी लोकगीत का महत्वपूर्ण स्थान है। तो बच्चों इस सारे लेसन में मैं आपको कुछ पर्यायवाची शब्द बोलती रहूंगी। अगर आप अपनी नोटबुक निकालिए और रनिंग नोट भी साथ में लिखिए। पर्यायवाची शब्द आया यहाँ पे दुनिया। दुनिया का मतलब होता है संसार, जगत, विश्व। संसार, जगत, विश्व। ठीक है। मैं जो भी आपको लेसन में जो भी एक्सप्लेन कर रही हूँ, आप साथ से साथ एक रनिंग नोट निकालिए, सारे वर्ड्स भी लिखते जाइए। मैं आज भी लोकगीत का महत्वपूर्ण स्थान है। भाई मनोरंजन की दुनिया में लोकगीत का आज भी बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। अब यहाँ पे आज आया है ना, तो आज का विलोम शब्द क्या होगा, कल। ठीक है। गीत संगीत के बिना हमारा मन रसा से निरस हो जाता है। भाई बिना संगीत और गीत के हमारा मन जो है वो कैसा हो जाता है, निरस हो जाता है, उदास हो जाता है। प्रस्तुत निबंध में भारतीय लोकगीत का वर्णन बड़े ही सुंदर ढंग से किया गया है। भाई ये जो निबंध है इसमें जो है लोक गीत का बहुत ही अच्छी तरीके से, बहुत ही सुंदर ढंग से बताया गया है। यहाँ पर बच्चों शब्द आया है सुंदर। सुंदर का विलोम शब्द होता है कुरूप। क्या होता है, सुंदर का कुरूप। उसी तरह से यहाँ पे वर्ड आया भारतीय। तो अगर हम प्रत्यय की बात करें तो क्या होगा, भारतीय, है ना, ई और य, भारतीय। तो ये इसका क्या है, प्रत्यय है। जब भी आप नोट्स लिखें या रनिंग नोट बनाएं, आप लेसन का नाम, ऊपर हेडिंग डालिए व्याकरण और कॉलम बना ले पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, प्रत्यय, उपसर्ग। तो अगर आप इस तरह से पढ़ते हैं तो आपको बहुत लेसन के साथ साथ बहुत हद तक ग्रामर भी आप आसानी से कवर कर लेते हैं। ठीक है। चलिए आगे देखेंगे हम। लोकगीत अपनी लोच और ताजगी और लोकप्रियता में शास्त्रीय संगीत से भिन्न है। भाई लोकगीत जो है वो अपनी लोच और ताजगी में, लोकप्रियता से क्या है, भिन्न है। लोच का मतलब होता है लचक या फिर लचीलापन, है ना, जिसको हम फ्लेक्सिबिलिटी बोलते हैं ना, आसानी से। उसके बाद ताजगी। ताजगी का मतलब क्या होता है बच्चों, फ्रेशनेस, ताजगी फील होना ना, फ्रेश फील होता है ना, उसको बोलते हैं ताजगी। लोकगीत सीधे जनता के संगीत है। भाई लोकगीत किसके संगीत है, सीधे जनता के संगीत है। अब यहाँ पे थोड़े से वर्ड आए, हम उसकी फिर से पर्यायवाची देखेंगे। घर। बच्चों घर का पर्यायवाची क्या होता है, घर का पर्यायवाची होता है मकान, सदन, निकेतन, आलय, है ना। तो ये सब आप लिख लीजिए। गांव और नगर की जनता के गीत है ये, इनके लिए साधना की जरूरत नहीं होती है। भाई लोकगीत के लिए जो है साधना मतलब बहुत ज्यादा प्रैक्टिस की जरूरत नहीं होती है। लोकगीत जो है लोग आसानी से समझ सकते हैं, सीख सकते हैं। त्योहारों और विशेष अवसरों पर गाए जाते हैं। भाई लोकगीत कब गाया जाता है, त्योहारों, फेस्टिवल जब आता है ना उस पर, तो और कुछ खास ओकेजन होता है उस टाइम पे जो है हम लोकगीत गाते हैं। सदा ये गाए जाते रहे, हमेशा ये गाए जाते हैं। इनके रचने वाले अधिकतर गांव के लोग होते हैं। भाई इनके रचने वाले मतलब इनके लिखने वाले लोग जो होते हैं वो ज्यादातर कौन होते हैं, गांव के लोग होते हैं। लिखने वाला कौन रहता है, ज्यादा गांव के लोग होते हैं। स्त्रियों ने भी इनकी रचना में विशेष भाग लिया है, इसलिए औरतें जो है वो भी इनकी लिखने में, ये भी औरतें भी गाना को लिखती है। अब स्त्री का लिंग बदलो क्या होगा, पुरुष, स्त्री, पुरुष। ये गीत बाजों की मदद के बिना साधारण ढोलक, झांझ, करताल, बांसुरी आदि की मदद से गाए जाते हैं। ये गीत जो है साधारण ढोलक जो है, झांझ, करताल, बांसुरी, इन सारे इंस्ट्रूमेंट से भी हम जो है इस गीत को गा सकते हैं। एक समय था जब शास्त्रीय संगीत के सामने इसे है समझा जाता था। एक टाइम था जब शास्त्रीय संगीत के सामने इसको क्या समझा जाता है का मतलब क्या होता है, तुच्छ, बेकार, वेस्ट, है ना, उसको क्या बोलते हैं हम, है। हाल का मतलब क्या होता है, स्थिति, यानी कंडीशन जिसको बोलते हैं आप, उसको हम कहते हैं हाल। उपेक्षा की जाती थी, बहुत निग्लेक्ट करते थे, मतलब बेकार है, ये अच्छा नहीं है, है ना, इनकार करते थे। इनकार करना, उपेक्षा करना मतलब इनकार करना, आप ऐसा समझ सकते हैं। पर
इधर साधारण जनता की ओर की नजर फिरी तो साहित्य और कला के क्षेत्र में भी परिवर्तन हुआ। लेकिन लोगों का जो है नजर नजर का मतलब क्या होता है, दृष्टि है ना। लोगों का जो है दृष्टि नजर फिरा तो उनका जो है उसमें भी लोकगीत की तरफ भी जो है उनका इंटरेस्ट बढ़ने लगा। अनेक लोगों ने विविध बोलियों में लोकगीत और लोक साहित्य और लोकगीत के संग्रह पर कमर बांध ली है। बच्चों, कमर बांधना जो है ये एक्चुअली मुहावरा है, इसका मतलब होता है तैयारी करना, है ना। तो आप अंडरलाइन कर लीजिए, लोकगीत के संग्रह पर कमर बांध ली है। इस प्रकार के अनेक संग्रह अब तक प्रकाशित हो चुके हैं। बहुत सारे जो लोकगीत है उनकी जो गानाएं हैं वो क्या हुआ है, प्रकाशित हो चुका है, पब्लिश हो चुका है बहुत सारा। आप साधारण भाषा में ऐसे भी समझ सकते हैं। लोकगीत कई प्रकार के होते हैं भाई, लोकगीत जो है बहुत प्रकार के होते हैं। एक प्रकार इसका बड़ा ही ओजस्वी है। एक प्रकार इसका कैसा है, बड़ा ही ओजस्वी। ओजस्वी का मतलब होता है जोश पैदा करने वाला, है ना। उसके बाद दूसरा वर्ड क्या है यहाँ पे जो है, ओजस्वी, यानी कि बहुत जोश पैदा करने वाला है। यह इस देश के आदिवासियों का संगीत है। भाई ये जो है किसके संगीत है, आदिवासियों का। देश के जो मूल निवासी होते हैं ना उसको आदिवासी बोलते हैं, तो ये उनका संगीत है। संगीत जो है कौन कौन से एरिया में बहुत ज्यादा फेमस है, मध्य प्रदेश, दक्कन, छोटा नागपुर, गोंड, खांड, भील, संस्थाल आदि तक फैले। बहुत सारे एरिया में जो है ये फैला हुआ है। अच्छा, यहाँ पे साइड में कुछ क्वेश्चन से दिए हुए हैं। लेसन खत्म होने के बाद मैं इस क्वेश्चन के आंसर भी आपको दूंगी। इसके गीत और नाच अधिकतर साथ साथ और बड़े बड़े दलों में नाचे जाते हैं। भाई गाए और नाचे जाते हैं, यानी कि ये लोग जो है एक साथ डांस भी करते हैं और गाते भी हैं। 20-20, 30-30 आदमी और औरत एक दल के साथ एक दूसरों के साथ आवाज में गाते हैं, जिससे कि दिशाएं गूंज उठती है। यानी कि 20-20 और 30-30 लोग जो है एक ग्रुप में गाना गाते हैं और डांस करते हैं। बच्चों, दल का मतलब ग्रुप होता है, समूह जिसको हम कहते हैं। तो एक साथ जो है ग्रुप में गाते हैं और डांस करते हैं। इनकी भाषाओं के संबंध में कहा जा चुका है कि ये सभी लोकगीत गांव और इलाकों की बोलियों में गाए जाते हैं। भाई अगर हम लैंग्वेज की बात करें तो हर एक स्टेट्स के अपने अपने लैंग्वेज में भी, अपने अपने भाषा में भी लोकगीत जो है वो गाए जाते हैं। इसीलिए उनका फेमस होने का कारण भी एक बहुत बड़ा ये चीज़ है कि वो उनका अपना लैंग्वेज होता है, जिससे कि लोगों को समझना बहुत ही आसान होता है। बड़े आनंददायक होते हैं भाई। ये गाना जो है लोगों को सुनने में बहुत ही मज़ा आता है, काफ़ी आनंददायक रहता है। ये राग तो इनके आकर्षण का केंद्र है। जो इनके राग होते हैं वो इनको बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव करते हैं। इनकी समझी जा सकने वाली भाषा इनकी सफलता का कारण। अगर हम लोकगीत की बात करें, लोकगीत इतना सक्सेस क्यों हुआ, तो इसका मेन रीजन ये है कि ये इनकी अपनी लैंग्वेज में होता है। तो भाई जो जिसकी अपनी कौन लैंग्वेज में होगा, लोगों को समझना उतना ही आसान होता है। चलिए हम आगे देखेंगे, आगे क्या है। अनंत संख्या अपने देशों में स्त्रियों के गीतों का। भाई इसकी बहुत सारी हजारों लाखों, अनंत यानी कि काफी सारे औरतें जो हैं इस देश लोकगीत को जो है गाती है और लिखती है। तो ये गीत भी लोकगीत ही अधिकतर है, इन्हें औरतें ही गाती है। भाई ज्यादातर लोकगीत जो है वो औरतें गाती है, सिरसती है मतलब लिखती भी है। वैसे मर्द रचने वाले या गाने वालों की भी कमी नहीं है। हम ये नहीं बोल सकते कि खाली औरतें गाती, नहीं, आदमी भी बहुत सारे जो है इनको लिखते हैं और गाते हैं। तो आप ये नहीं कह सकते कि भाई औरतें ही लिखती गाती, नहीं, आदमी भी लिखते हैं और गाते हैं। मगर औरतों की संख्या हम ये कह सकते हैं कि आदमी के मुकाबले में औरतों की संख्या जो है लिखने और गाने का ज्यादातर है। वैसे मर्द रचने वालों या गाने वालों की भी कमी नहीं है, पर इन गीतों का संबंध विशेषतः स्त्रियों से, ज्यादातर संबंध किससे है, औरतों से है। इस दृष्टि से भारत इस दिशा में सभी देशों से भिन्न है। अगर वैसी बात करें तो इंडिया जो है, भारत देश जो है, दुनिया के बाकी देशों से अलग है, क्योंकि संसार के अन्य देशों में स्त्रियों के अपने गीत और मर्द या जनजाति से अलग या भिन्न नहीं है, मिले जुले। अगर हम वर्ल्ड के बाकी कंट्री की बात करें, बाकी देशों की बात करेंगे, तो उनके देशों में ऐसा नहीं होता है। गाने का एक ही संघ होता है, सब लोग एक ही साथ गाना गाते। लेकिन हमारा हिंदुस्तान ऐसा है जहाँ पे कि अलग अलग भाषाओं में लोग अलग अलग तरह से अलग अलग त्योहारों और उत्सवों पर गाना गाते हैं। एक विशेष बात यह है कि नारियों के गाने साधारणतः अकेले नहीं गाए जाते। अगर खास बात क्या है इसमें, कि औरतें जो हैं कभी भी अकेले गाना नहीं गाती है। ये किसमें, ये दल बांध के गाना गाती है, यानी कि पूरा ग्रुप सॉन्ग, एक पूरा का दल समूह जो है वो एक साथ बैठकर गाना गाता है।
अनेक कंठ एक साथ फूटते, कंठ का मतलब गला, आवाज, अनेक आवाज जो है वो एक साथ निकलते, यद्यपि अधिकतर इनमें मेल नहीं होता है। भाई इनकी आवाज जो है वो एक जैसा नहीं मिलती है, लेकिन फिर भी त्योहारों के अवसर पर ये बहुत ही भले लगते हैं। जब फेस्टिवल का टाइम आता है ना, तो ये सुनने में बहुत अच्छे लगते हैं। आवाज भले ही मत मिलने दो, लेकिन फिर भी जब ये औरतें एक साथ मिलकर गाना गाती है तो बहुत सुनने में बहुत ही मधुर लगता है, बहुत ही अच्छा लगता है। गांव और नगरों में गायिका भी है जो विवाह और जन्म के अवसर पर के लिए बुलाया ली जाती है। अब क्या हुआ, गांव से जो है बड़े बड़े लोग जो है, जब उनके विवाह, उनके घरों में शादी के अवसर होते हैं या कोई त्योहार आता है तो इनको बुलाया जाता है और ये लोग इस गाने को गाते हैं। सभी रिश्तियों में स्त्रियां उल्लासित होकर दल बांध के गाती है। हर एक मौसम में, बारिश के मौसम में, श्रावण मास में औरतें जो हैं वो दल ग्रुप बांध कर इस गाने को गाती है। पर होली, बरसात, कजरी आदि इनकी अपनी चीज है जो सुनते ही बनता है। लेकिन होली के अवसर पर, बरसात के मौसम में ये एक खास तरीके से जो है ये लोग इस गीत को गाते हैं, जिसमें कि ज्यादातर औरतें भाग लेती है। पूरब की में अधिकतर मिथिलापति, कोकिला, विद्यापति आदि सारे देश के कन्याकुमारी, कश्मीर से कन्याकुमारी, काठीवाड़ा, गुजरात, राजस्थान, उड़ीसा, आंध्रा तक अपने अपने विद्यापति, इन सारे जगहों पे जो है ये अपने अपने तरीके से जो है विद्यापति गाने जो है वो गाए जाते हैं। स्त्रियां ढोलक की मदद से गाती है। अधिकतर उनके गाने के साथ नाच का फूट होता है। औरतें जो है ज्यादातर ढोलक की सहायता से गाती है। गुजरात में एक प्रकार का दलीय गायन है गरबा। भाई सबको मालूम है कि गुजरात में जो है डांडिया गरबा खेलते हैं, जो कि लकड़ी की सहायता से जो है वो बजाते हैं और फिर एक साथ जो है वो डांस करते, साथ ही साथ वो गाना भी गाते हैं जो बाजे का काम करती है। इनके नाच गाना साथ साथ होता है। भाई डांस और गाना दोनों साथ साथ चलता है। वस्तु यह नाच भी है, सभी प्रांतों में यह लोकप्रिय है। भाई गरबा जो है, डांडिया जो है, ये सिर्फ गुजरात में नहीं बल्कि भारत के हर एक जगहों में, हर एक राज्यों में जो है, खास करके नवरात्रा के टाइम पे, दशहरे के टाइम पे जो है ये डांडिया खेला जाता है और लोग जो है गाना गाते हैं और साथ में डांस करते हैं। इस प्रकार होली के अवसर पर ब्रज में रसिया, जिसे दल लोग गाते हैं। भाई होली के अवसरों पर जो ब्रज में जो है, मथुरा में जो है वो ये गाना रसिया जो है बहुत ही प्रसिद्ध है और इसको ज्यादातर जो है औरतें गाती है। गांव के गीत के वास्तव में अनंत प्रकार है। गांव के गीत के बहुत सारे प्रकार है। जहाँ इठला इठला कर लहराता है, वहां भला आनंद के स्रोत की कमी क्या हो सकती। जहाँ पे गांव के लोग जो है उनका जो जीवन है वो खुशियों से भरा होता है। जब ये लोग गांव में गाना गाते हैं तो में आनंद में ये लोग क्या होते हैं, मगन हो जाते हैं, काफी खुश होते हैं। उद्मान जीवन के ही वहाँ अनंत संख्यक गाने प्रतीक होते हैं। और इस तरह जो है गांव के लोग जो है गाना गाते हैं और एक साथ बैठकर इस लोकगीत का आनंद लेते हैं। तो ये तो हमारा लेसन जिसका नाम था लोकगीत। मैंने आपको लोकगीत के बारे में बताया। अब हम यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस है जिसको कि हम पढ़ेंगे। तो देखिए, लोकगीत के बारे में आप क्या जानते हैं। क्या क्वेश्चन है, लोकगीत के बारे में आप क्या जानते हैं। तो भाई लोगों के द्वारा गाए हुए गीत को हम क्या कहते हैं, लोकगीत। और लोकगीत जो है विशेष अवसरों पर गाया जाता है, शादी ब्याह के अवसर पर गाए जाते हैं। और लोकगीत जो है साधारण ढोलक, झांझ, करताल, बांसुरी आदि की मदद से गाए जाते हैं ना। और इनकी रचनाएं ज्यादातर औरतें करती है, औरतों का विशेष योगदान होता है। लोकगीत अपनी लोच, ताजगी और लोकप्रियता के कारण शास्त्रीय संगीत से भिन्न है। इस तरह से आप इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन आपको पूछ रहा है, लोकगीत और संगीत का क्या संबंध है। भाई लोकगीत और संगीत का जो है आपस में क्या संबंध है। तो भाई हम इस तरह से लिख सकते हैं कि लोकगीत और लोकगीत और संगीत का गहरा संबंध है, अटूट संबंध है। हम अपने मन के भावों को स्वर और लय की सहायता से व्यक्त करते हैं। लोकगीत में अपने मनोभावों को लयबद्ध करके किया जाता है, गाया जाता है। मनोरंजन के साधन में लोकगीत और संगीत दोनों का महत्वपूर्ण स्थान है। दोनों एक दूसरे के बिना अधूरा है। क्या अधूरा है, लोकगीत और संगीत, है ना। लोकगीत और संगीत के बिना हर उत्सव, पर्व, शादी, ब्याह वो कैसा लगता, निरस यानी कि बेकार लगता, फीका लगता है। इसीलिए विशेष अवसर पर लोकगीत और संगीत गाए जाते हैं।
तो ये था, इस तरह के दोनों क्वेश्चन के आंसर जो है आप इस तरह से दे सकते हैं। और अब हम देखेंगे और क्या क्वेश्चन है। स्त्रियों के लोकगीत कैसे होते हैं? भाई स्त्रियों के लोकगीत कैसे होते हैं? स्त्रियों के लोकगीत प्रांतीय बोलियों में होता है। भाई लोग स्त्रियों के जो लोकगीत होता है वो उनके प्रांतीय, उनके राज्य की भाषा जो होती है उसमें होता है। इस गीत को गाते समय ये समूह में गाते हैं, औरतें जो है ग्रुप में गाती है। उनके कंठ जो है वो एक साथ स्वर निकलते, भले ही उनकी आवाजें नहीं मिलती हो लेकिन सुनने में ये बहुत ही भले लगते हैं। गांव और शहरों में गायिकाएं भी होती है आजकल। ये विभिन्न अवसरों पर ये गीत गाए जाते हैं, साथ ही ये नृत्य भी करते हैं। ये विभिन्न प्रकार के वाद्य यंत्रों यानी कि इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल करते हैं, यानी कि यूज करते हैं। जैसे गुजरात की बात करें तो गरबा जो है वो एक विशेष प्रकार का लोकगीत है, जिसमें कि औरतें जो है गाना गाती है, 20-20, 30-30 गाना गाती है, गोल गोल घूमती है और डांडिया खेलती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि लोकगीत किसके प्रतीक है? भाई लोकगीत किसके प्रतीक है? लोकगीत लोगों की हमारी प्रथा, लोक नृत्य, परंपरा, हमारी पुरानी सभ्यता और संस्कृति का प्रतीक है। भाई इन सारी चीजों का प्रतीक क्या क्या है? लोक नृत्य, परंपरा, हमारी पुरानी सभ्यता और संस्कृति का प्रतीक है। साथ ही साथ लोगों के खुशी का भी प्रतीक है लोकगीत। मालूम है आपको? ये असंख्य गीत लोगों के उद्गम जीवन का प्रतीक है। लोकगीत जो है उससे लोगों को अपनी खुशियां भी मिलती है। तो ये टेक्स्ट बुक के बीच के क्वेश्चंस थे जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया, क्योंकि कई बार आप हमें बोलते हैं कि मैडम अंदर बुक में क्या है वो भी बताइए, तो मैंने आपको वो भी इसीलिए एक्सप्लेन कर दिया ताकि आपको किसी भी तरह की परेशानी ना हो। नीचे क्वेश्चन में आएंगे कि भाई लोकगीत की क्या विशेषता। बच्चों लोकगीत की क्या विशेषताएं, अगर आपको एग्जाम में लिखना नहीं आ रहा है तो आप जो है अपने लेसन को जो है एक बार पढ़िए, थोड़े बहुत पॉइंट्स बना लीजिए। आप उस तरह से भी कर सकते हैं कि भाई लोकगीत की केवल लोकगीत कौन गाता है, लोकगीत कैसे गाया जाता है, ये सारी चीजें भी डाल के आप क्वेश्चन के आंसर लिख सकते हैं। लोकगीत किसकी सहायता से गाया जाता है ना, ये सब देके भी आप जो है इस क्वेश्चन के आंसर आसानी से लिख सकते हैं। विशेषताएं, क्योंकि इन्होंने पूछा भी है कि भाई लोकगीत की क्या विशेषताएं हैं, तो लोकगीत जो है वो आदमी और औरत दोनों ही मिलके गाते हैं ना, और 3-3, 4-4 लोग जो है वो आपस में मिलकर लोकगीत। जैसे यहाँ पे देखिए कुछ पॉइंट्स, अगर हमें कुछ पॉइंट्स की बात करूँ तो आप इस तरह से कुछ पॉइंट्स बना सकते हैं। जैसे कि निबंध लोकगीत मनुष्य की वास्तविक संस्कृति और उनकी प्रथाओं, परंपराओं, नृत्य में निहित है, पहला पॉइंट। दूसरा, ये लोकगीत संगीत के द्वारा मनाए जाने वाले त्योहारों और विशेष अवसर पर मनाए जाते हैं। उसके अलावा लोकगीत जो है ज़्यादातर गांव और देहातों में होते हैं। इसमें स्त्री और पुरुष दोनों ही भाग लेते हैं। लोकगीत जो है सीधे जनता का संगीत है, इनके लिए कोई साधना की ज़रूरत नहीं होती है। लोकगीत देश के आदिवासियों का संगीत है। देहात और गांव में लोकगीत का वास्तविक रूप दर्शाने को मिलता है। इस तरह से आप इस क्वेश्चन के आंसर भी अपना दे सकते हैं, है ना। दूसरा, अगर एक बहुत इंपॉर्टेंट ये वाला दिया हुआ है कि लोकगीत में मुख्यतः ग्रामीण जनता की भावना आपको अपने शब्दों में लिखिए। तो भाई ग्रामीण जनता की क्या है ये देखेंगे। देहात या ग्रामीण लोग इन गीतों द्वारा अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हैं। जो गांव के लोग होते हैं वो लोकगीत के द्वारा अपनी भावना को व्यक्त करते हैं। इन गीतों का विशेष विषय बहता जीवन। ये जो गीत होते हैं ना बच्चों, इनका जो सब्जेक्ट होता है वो उनकी लाइफस्टाइल में उन्होंने क्या किया डेली रूटीन में, उसके बारे में वो ज्यादातर बात करते हैं। दूसरा कारण क्या है, जो शादी ब्याह उत्सव के समय ये लोकगीत गाए जाते हैं, ये आनंद प्राप्त करने के लिए होते हैं। इस लोकगीत को जब ये लोग गाते हैं तो इनको बहुत ज्यादा खुशियां मिलती है। कुछ गीत स्त्री और पुरुष सवाल जवाब के रूप में गाते, थोड़े से आदमी औरत जो सवाल जवाब के रूप में भी गाते हैं। कुछ गीत गौरवान्वित भी किया जाता है, ब्रज में रशिया, चाहे ये गीत कोई भी भाषा में हो या जाति के लोग गाए, फिर भी इसमें जो है अपने दिल को मर्म स्पर्शी है, यानी कि दिल को छूने वाला। जब भी हम इस गाने को सुनते हैं, इस गीत को सुनते हैं, तो ये हमारे दिल को छूने वाला जैसा होता, मतलब मर्म स्पर्श महसूस होता है। ये सभी लोकगीत गांव और इलाकों की बोलियों में गाए जाते हैं, अपनी अपनी लैंग्वेज में होता है। इसका कारण आह्लाददायक और आनंद प्रदान करने वाला होता है, यानी कि बहुत जोर से गाते हैं और इस गाने को सुनने से हमें बहुत आनंद और खुशी मिलती है। इसीलिए इसमें ग्रामीण जीवन का मार्मिक भावनाएं छिपी रहती है। यही कारण है कि इसमें ग्रामीण जीवन का मार्मिक भावनाएं जो है ये छिपी रहती है। इस तरह से आप इस क्वेश्चन का आंसर लिख सकते हैं। अब हम बात करेंगे कि भाषा की बात, तो यहाँ पे कुछ शब्द दिए हुए साधना। तो बच्चों साधना का पर्यायवाची शब्द होता है तपस्या, जप, जाप, ध्यान, योग। फिर से सुनिए, साधना का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? तपस्या, जप, जाप, ध्यान, योग्य। दूसरा शब्द है त्योहार।
त्योहार का क्या होगा? पर्व, उत्सव। क्या होगा? पर्व, उत्सव। तीसरा हमारा वर्ड है देहात। देहात का क्या होगा? गांव, ग्राम। गांव, ग्राम। अब हम नीचे आते हैं विलोम शब्द। विलोम शब्द में क्या है? सजीव का क्या होगा विलोम शब्द बच्चों? निर्जीव। सजीव का क्या होता है? निर्जीव। नेक्स्ट वर्ड क्या है हमारा? परदेसी। तो क्या हो जाएगा? देसी। उसके बाद शास्त्रीय, तो अशास्त्रीय या फिर लोक। अब देखो बच्चों, एग्जाम में कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जिसका आंसर हमें ना उसी क्वेश्चन में रहता है। जैसे यहाँ पे दिया परदेसी, तो ध्यान से देखिए परदेसी, अगर हमने पर हटा दिया तो देसी यहाँ पे है ना, यही इसका विलोम शब्द बनेगा। ठीक है, तो कुछ तो याद रखना पड़ेगा, थोड़ी बहुत कॉमन चीज रहती है यहाँ पे। जैसे यहाँ पे शास्त्रीय है तो इसमें अ लगा देता, अशास्त्रीय, तो आप आराम से इसको टिक कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे जैसे यहाँ पे दिया हुआ सजीव, तो बच्चों यहाँ पे सजीव दिया हुआ तो नी लगा दें तो क्या हो जाएगा? निर्जीव। तो कभी भी हिंदी में थोड़ा शब्द को आप इधर उधर करेंगे ना तो भी हमें आसानी से विलोम शब्द उसके समझ में आ जाते हैं। अब बात करेंगे लिंग बदलिए। तो भाई लिंग बदलिए में क्या है देखेंगे? गायक, गायिका, कवि, कवित्री, लेखक, लेखिका। ये हुआ इसका लिंग। अब बात करेंगे प्रत्यय। तो यहाँ पे देखिए धार्मिक दिया हुआ है ना, तो भाई इसका प्रत्यय क्या होगा? इक। कैसे होगा इक? धर्म प्लस इक, तो धार्मिक। अब जैसे दिया मास, तो क्या हो जाएगा इसका? मासिक। मास प्लस इक, ई और क लगाइए तो क्या बन जाएगा? मासिक। उसी तरह से दिया हुआ है दैन, यहाँ पे क्या हुआ दिया हुआ है? दिन। दिन का क्या हो जाएगा? दैनिक। दिन का दैनिक, दिन प्लस इक, ई और क लगाना है तो दैनिक। उत्साह, उत प्लस इक क्या हो जाएगा? उत्साहिक। तो ये मैंने आपको बताया कि किस तरह से जो है आपको ये करना है। तो ये हमारा लेसन कंप्लीट हो गया है। अगर आपको इसमें फिर भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हैं, मैं एक के बाद एक आपको लेसन दूंगी। और साथ ही मैं 3 मिनट्स या 4 मिनट का ग्रामर भी देना स्टार्ट करूंगी, जैसे कि समास है, संधि। बहुत ज़्यादा टाइम नहीं होगा, बहुत छोटा सा रहेगा ताकि आप एग्जाम में एक बार रिवाइज करके चले जाएं। ओके, बाय।